जापान की सच्ची कहानियों में से एक। आज हम एक ऐसी गुड़िया की हकीकत जानेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक छोटी सी बच्ची की आत्मा बसती है। ये सवाल इस कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो प्यार और खौफ के बीच की लकीर को, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी तरह से धुंधला कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे प्यार से दिया गया एक मामूली सा तोहफा एक परिवार के लिए दशकों तक चलने वाले एक कभी न खत्म होने वाले अभिशाप का कारण बन गया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1918 के जापान से। कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, एक 17 साल का लड़का एकिची सुजुकी और उसकी प्यारी सी छोटी बहन किकुको। सुजुकी परिवार बेहद गरीब था। पिता दिन भर जैसे तैसे मजदूरी करते और माँ घर पर सिलाई का काम। इतनी मुश्किलों के बावजूद भाई बहन एकिची और नन्ही किकुको के बीच का जो प्यार था वो बहुत गहरा था। अब किकुको को अपने जन्मदिन पर बस एक ही चीज चाहिए थी, एक गुड़िया। घर की हालत देखकर जाहिर है माता पिता ने मना कर दिया, पर एकिची वो अपनी बहन को उदास देख ही नहीं सकता था। अपनी बहन की एक मुस्कान के लिए जानते हैं उसने क्या किया? पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे बचाए और आखिरकार उसे एक दुकान में लाल किमोनो पहनी एक बहुत खूबसूरत जापानी गुड़िया मिल ही गई। जन्मदिन पर गुड़िया मिली तो किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने प्यार से उसका नाम रखा ओकिकू। अब ओकिकू उसकी परछाई जैसी बन गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद किकुको को बहुत तेज बुखार हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकिकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा। परिवार तो यही चाहता था कि किकुको की सबसे प्यारी चीज उसी के साथ रहे, लेकिन मंदिर के नियमों की वजह से उन्हें गुड़िया का दाह संस्कार करने की इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक ऊंची शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। किकुको के जाने के बाद उस घर में शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बहुत जल्द अजीब और डरावनी घटनाओं के पहले संकेत मिलने शुरू हो गए। एक रात एकिची को हॉल से किसी के फुसफुसाने और हंसने की आवाज आई, ठीक वहीं से जहां गुड़िया रखी थी। आवाज बिल्कुल किकुको जैसी थी। वो डरते डरते हॉल में गया, पर वहां कोई नहीं था और जल्द ही घर के बाकी लोगों को भी वैसी ही आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन पहली असल खौफनाक चीज जो परिवार ने अपनी आंखों से देखी वो वाकई चौंकाने वाली थी। गुड़िया के बाल जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, कुछ ही हफ्तों में कंधे तक लंबे हो गए। सिर्फ यही नहीं, उसके काले बालों में अब इंसानी बालों की तरह भूरापन आ गया था और वो सिरों से दोमुहे भी हो रहे थे। अगले 20 सालों तक सुजुकी परिवार का जीवन एक जीता जागता दुष्स्वप्न बन गया। गुड़िया को काबू करने की उनकी हर कोशिश उन डरावनी घटनाओं को और भी भयानक बनाती चली गई। जब एकिची की मां ने डरते डरते गुड़िया के बड़े हुए बाल काट दिए तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात मां को सपना आया कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए। जब उनकी आंख खुली तो वो चीख पड़ी। ओकिको गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। इसके बाद तो हालात लगातार बिगड़ते चले गए। परिवार को डरावने सपने आने लगे जिसमें गुड़िया उन पर हमला कर रही थी। उन्होंने गुड़िया का सिर अपने आप घूमते और पलकें झपकाते हुए देखा। गुड़िया खुद ब खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। उन्होंने उसे दफनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा और भी ज्यादा विनाशकारी रहा। जिस रात उन्होंने गुड़िया को दफनाया, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब एकोकीची के पिता ने दरवाजा खोला तो ओकिको गुड़िया दहलीज पर खड़ी थी। अचानक गुड़िया के बाल किसी सांप की तरह बढ़े और उसके पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। वो तभी रुके जब एकोकीची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। ये खौफ 1 या 2 साल नहीं चला। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल इस आतंक को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी घटनाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती थीं। 2 दशकों की असहनीय पीड़ा के बाद परिवार ने आखिरकार एक हताश और आखिरी फैसला लिया। पूरी तरह से टूटकर परिवार हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर भाग गया। उन्होंने ओकिको गुड़िया को मन्नेजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन आपको बता दूं, भिक्षुओं की सारी पूजा पाठ और कोशिशें भी उस गुड़िया को उसके अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ओकिको गुड़िया का रहस्य हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है।
ओकीकू गुड़िया लगभग 100 सालों से उसी मंदिर में है। लोग उसे देख तो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें लेना सख्त मना है। कहते हैं कि उसे ज्यादा देर तक घूरने वालों को भयानक सपने आते हैं। और सबसे अजीब बात, गुड़िया के बाल आज भी बढ़ते हैं। लेकिन हाल ही में जो खोज हुई है वो सबसे ज्यादा डरावनी है। गुड़िया के बाल तो खैर अभी भी बढ़ रहे हैं, जिन्हें समय समय पर काटा जाता है, पर अब एक नया बदलाव आया है। गुड़िया का मुंह, जो हमेशा से बंद रहता था, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है। और जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, उसके खुले हुए मुंह के अंदर इंसानी दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये उस छोटी सी लड़की की बेचैन आत्मा है जो अपनी गुड़िया नहीं छोड़ पा रही, या फिर उस गुड़िया में किसी और भयानक चीज ने अपना घर बना लिया है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है।